चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे उनके रेलवे मंत्री वैष्णवी जी, सभी लोग कहते हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं। लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, थाना इलाका है, और आपके सामने दिख रहा है कि एक मजदूर अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। वो मजदूर की कहानी ऐसी है कि भीमा सुसाइन नामक जो कंपनी थी, उस कंपनी के खिलाफ लगातार हम भी आवाज़ उठा रहे हैं और ये मजदूर अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं। लेकिन लड़ते लड़ते एक आदमी शहीद हो जाता है। उसके बाद भी डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के लोग सिर्फ टेंडर माफिया को बचाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त सारे मजदूर अपने हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं और यहाँ पे सुरेंद्र मुंशी राम जो अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीआरएमएस की पूरी टीम है और सीआरएमएस के पदाधिकारी हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि जब टेंडर माफिया गरीबों को इस तरीके से मारते चले और सरकार सिर्फ ये कहे कि हम गरीबों के लिए हैं, तो गरीबों को न्याय कैसे मिलेगा। सर, आज मुंशी राम जो है इनका देहांत हुआ और हादसे का अभी तक पता नहीं चल पाया, और टेंडर माफिया लगातार अपनी कोशिशें जारी किया हुआ है और रेलवे प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आप एक यूनियन से हैं, एक पदाधिकारी हैं, किस तरीके से सभी मामलों को देख रहे हैं? देखिए, हमारा पहले हमने सोचा था कि ये कोई इनको नॉर्मल टेंडर की तरह निकाला है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की तरह निकाला है, लेकिन अब ये मामला इतना गंभीर हो जाएगा इसकी तो हमने कल्पना भी नहीं करी थी। और ये हुआ कि यहाँ पे इसी सीट पे ये सुरेंद्र मुंशी राम जी जो थे वो कई सालों से बैठे हुए थे और अपनी रोज़गार चला रहे थे, और यहाँ से 20 से 25 से 27 साल तक से लोग बैठ करके अपना रोज़गार चला रहे हैं। अचानक से इनको निकाल दिया गया और निकालने के बाद टेंडर किसी और को दे दिया। वो भी गलत था। जब उसकी हमने प्रशासन से बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि इसकी हम छानबीन करेंगे। उन्होंने छानबीन की और पाया कि गलत टेंडर था, उसको शो कॉज नोटिस देके सस्पेंड कर दिया, और उसके बाद अभी टेंडर कैंसिल करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इसी बीच में वो खबर मिली कि सुरेंद्र मुंशी राम जी पे हमला हुआ। हमने पूछा हमला किस हिसाब से, तो उन्होंने बताया कि वो आदमी भाग गया। भागने का मतलब प्राइमा फेशियल अगर देखा जाए तो ये होता है कि भाई कुछ गलत हुआ है। उसके बाद वो हॉस्पिटल गए, कोमा में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद हमने इसकी इन्फॉर्मेशन प्रशासन को भी दी कि ऐसे ऐसे झगड़ा हुआ। वो भी हैरान था कि इस हद तक ये झगड़ा जा सकता है या इस हद तक चीज़ें जा सकती हैं, इसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक मुस्कुराता हुआ चेहरा जो यहाँ पे बरसों से काम कर रहा था, उसने वो की रोल प्ले कर रहा था उस टेंडर में, और उसके साथ ये हादसा होना कहीं ना कहीं छानबीन और किसी न किसी दिशा में जाता है। उसकी छानबीन भी होनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और हम ये बातचीत कर रहे हैं कि ठीक है, ये जो चीज़ हुई है इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए। या तो रेलवे बोर्ड टेंडर प्रक्रिया को ठीक तरह से लागू करें, उसकी हम बातचीत करेंगे। रेलवे बोर्ड में भी इस मामले को लेकर के जाएंगे कि टेंडर प्रक्रिया जो है वो सही होनी चाहिए। अगर गलत पाई जाती है, जो गाइडलाइन रेलवे ने रखी है उस हिसाब से अगर टेंडर प्रक्रिया गलत है, तो उसको तुरंत जैसे रेलवे ने किया इस मामले में, तुरंत सस्पेंड करके उसको अलग हटा देना चाहिए। अमित जी, देखा जाए तो इस मामले में बहुत सारी गलत गतिविधियां भी पाई गई, गलत डॉक्यूमेंट भी पाया गया, लेकिन रेलवे बोर्ड एकदम सुस्तीपन से काम कर रही है। जो यहाँ के डीआरएम हैं और उनके अधिकारी हैं, बहुत सुस्तीपन दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो टेंडर माफिया जो है भीमा सुसाइन का उमेश राम, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर ऐसा लगता है क्या कि गरीबों को न्याय मिलेगा? देखिए, हम जिस देश में हैं उसमें ये एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ नीचे लिखा भी है कि इनकी आवाज़ सुने और न्याय दिलाएं, ऐसा बूथ पॉलिश वालों ने बोला भी है। गरीब आदमी है तो हम ये मान के चलते हैं गरीब आदमी को तुरंत न्याय मिलना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें डिले हो या सुस्तीपन हो, उनको इमीडिएटली न्याय मिलना चाहिए। पहले तो ये देखना चाहिए कि अगर हम टेंडर प्रक्रिया में टेंडर दे रहे हैं तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो जिस तर्ज पे एक कैजुअल लेबर या कोऑपरेटिव वगैरह में, या आप सब ये अपने जो कुली जिन्हें अभी दूसरा नाम भी दिया गया है,
तो उनकी जिस तरह से उन्हें चीज़ें मिलती हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसी तरह से क्योंकि ये भी पैसेंजर सर्विस है और ये लोग भी अपनी पूरी ज़िंदगी दे देते हैं, इन्हें दूसरा काम कहाँ से आएगा बताइए। जो आदमी 27 साल से बूट पॉलिश कर रहा है उसको आप सडनली कहेंगे आप बाहर जाइए, दूसरा काम कहाँ से करेंगे। तो जो टेंडर प्रक्रिया है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए मानवता के नाते भी, कि आप अगर टेंडर किसी और को दे रहे हैं या टेंडर को कोई दूसरा ले रहा है तो इनके जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, जिस आदमी से आप 15 रुपये आप महीने का दे रहे हैं और 350 रुपये दिन का आप उनसे मांग रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी और रेलवे बोर्ड को, यहाँ तक कि रेलवे मिनिस्ट्री को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि इस टेंडर प्रक्रिया में इनके हितों का भी ध्यान रखा जाए। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम चहुदिशी जो है ये विकास का ध्यान रखते हैं, तो उस नाते इनका भी सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा नहीं कि कोई इंसान आप पीस करके किसी इंसान को बिल्कुल पीस दें और फिर उसके बाद ऐसा पैसा कमाने से क्या फ़ायदा। वैसे कई चीज़ें रेलवे में, कई योजनाएं बन रही हैं, लैंड डेवलपमेंट है, RDSO वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पैसा आ सकता है। तो इनसे पैसा कमा करके और ऐसी टेंडर प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें कि इनके हितों को भी, इनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाए और तुरंत प्रभाव से, जैसे बाकी कैजुअल लेबर के इंटरेस्ट को देखा जाता है और उन्हें फैसिलिटीज मिलती हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है, वैसे ही बूट पॉलिश वालों के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये भी पैसेंजर को सर्विस दे रहे हैं, ये भी एक पैसेंजर सर्विस है। तो इस तरह की अगर प्रशासन पहल करता है या DRM साहब या GM साहब अगर इस तरह की पहल करते हैं, GM साहब हमने सुना है कि बहुत बढ़िया तुरंत कार्रवाई करते हैं और जगह जगह बगैर, थोड़ी टाइम पहले इंस्पेक्शन हुआ है यहाँ थाने स्टेशन का भी, और इन चीज़ों पे बहुत ध्यान देते हैं। तो हमारा उनसे निवेदन है इनकी तरफ से, क्योंकि ये गरीब आदमी है, इनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमारा निवेदन है कि वो इस चीज़ पे पहल करें और इनको न्याय दें। और जो ये स्वर्गीय मुंशीराम है, इनकी जो विधवा है पत्नी, उनको इस तरह की कोई चीज़ प्रदान करें, कोई फैसिलिटी दे कि वो समाज में अपना सर उठा के जी सके, क्योंकि नारी है वो, और हमारा देश या मोदी जी भी इस चीज़ के लिए काफ़ी जोर देते हैं कि उनको उनके प्रोटेक्ट को ध्यान, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इन लोगों के भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए और इनकी जो विधवा है उनको पूरा सम्मान के साथ जीने का हक दिया जाए। सुना आपने, ये थे अमित भटनागर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और मांग भी की कि गरीबों को न्याय देने की बात करने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस गरीब के विधवा को न्याय देंगे और क्या टेंडर माफिया पे लगाम लगा पाएंगे। ये सारा विषय जांच के घेरे में है, लेकिन अभी तक जांच किस प्रक्रिया पे पहुंची है ना कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी बता रहा है, ना कोई मुंह खोलने की हिम्मत दिखा पा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते ऐसे ही गरीब दम तोड़ेंगे और मोदी जी सिर्फ कहते रहेंगे कि ये गरीबों की सरकार है और हम गरीबों के लिए काम करते हैं। अब देखना है इस मामले में DRM कितनी गंभीरता दिखाते हैं और क्या टेंडर माफिया पे लगाम लगा के इस गरीब को न्याय दिला पाते हैं या नहीं। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रभूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज थाने। ये है NP न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं JJV न्यूज, सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना।